केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ नामक एक नई भर्ती योजना लॉन्च की है। अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्मड योजना में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने एवं हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। तो हम यहाँ इस वीडियो में अग्निपथ योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अग्निपथ योजना की जो प्रमुख बातें हैं वो निम्न प्रकार से है। इसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षक वेतन मिलेगा तथा इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी छात्र 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग होगी 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक इसकी ट्रेनिंग होगी तथा युवाओं की आयु इस भर्ती में शामिल होने के लिए 17.5 से 21 साल के बीच में युवाओं को इस भर्ती में अग्निपथ योजना में मौका मिलेगा। इसमें अग्निपथ योजना में शामिल युवाओं की नौकरी 4 साल की होगी तो 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवानिधि पैकेज मिलेगा। अगर इस भर्ती में कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। अग्निपथ योजना में शामिल युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इसमें जो अभ्यर्थी आर्मी में शामिल होंगे उन्हें सिपाही के तौर पर, नेवी में शामिल होंगे उन्हें सेलर्स के नाम पर, एयरफोर्स में शामिल होंगे उन्हें एयरमैन के नाम से जाना जाएगा। देश भर में यह भर्ती मेरिट आधार पर यह भर्ती की जाएगी। इस अभ्यर्थी अग्निपथ योजना में शामिल युवाओं का ट्रेनिंग समेत कुल 4 साल का कार्यकाल होगा। इसमें अभ्यर्थी को मासिक वेतन और सेवानिधि पैकेज का लाभ दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी जो नियमित कैडर के रूप में चयनित अभ्यर्थी है उन्हीं के साथ में आपको भी सेवा देने का अवसर मिलेगा। इसमें 4 सालों के बाद में जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड जो अग्निवीर हैं उनमें 4 सालों बाद में 25% अग्निवीर हैं उनका चयनित नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर 25% अग्निवीरों का नियमित कैडर के रूप में सिलेक्शन किया जाएगा तथा 75% अग्निवीरों को सेवानिधि कोष के रूप में रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना में शामिल युवाओं को अग्निवीर के तौर पर शामिल करने के लिए योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 4 साल के बाद में युवाओं का आगे भविष्य क्या होगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए युवाओं की जो योग्यता होगी उसमें एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट बेस पर होगा। तो इसके बाद में कि जो आगे की प्रक्रिया है वह फिजिकल और मेडिकल, जो वर्तमान में जो फिजिकल और मेडिकल हो रहे हैं वही मेडिकल फिजिकल इस अग्निपथ योजना में भी लागू किए गए हैं। तो चयन प्रक्रिया में इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा अब इसके बाद में तो 4 साल पूरा करने के बाद में अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 4 साल पूरा होने के बाद में अग्निवीरों को असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसके साथ ही CAPF केंद्रीय आर्मड पुलिस फोर्स में भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी तथा कई स्टेट्स ने अपनी राज्य पुलिस में भी अग्निवीरों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए घोषणा की है। तो इस तरह 4 वर्ष के बाद में भी अग्निवीरों की जैसे वर्तमान में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है वैसे ही अग्निवीरों के लिए भी आगे 4 साल के बाद में इनका रिक्रूटमेंट होगा, इनके भविष्य के लिए रिक्रूटमेंट होगा। अग्निवीरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई है। आर्थिक पैकेज में अग्निवीरों की सही क्षतिपूर्ति, विकलांगता क्षतिपूर्ति व भत्ते का भी वेतन के साथ भत्ते का भी जिक्र किया गया है। तो इसमें सही क्षतिपूर्ति में अभ्यर्थी को 1 करोड़ रुपए सही क्षतिपूर्ति होने पर परिवार को दिए जाएंगे, जिसमें 48 लाख रुपए का तो गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होगा तथा सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि होगी। इस तरह ये टोटल कुल 1 करोड़ के समथिंग रुपए होंगे तथा सेवानिधि के तहत 4 वर्षों तक आपकी बची हुई सेवा के सर्विस के रुपए भी आपके परिवार को सौंप दिए जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं विकलांगता क्षतिपूर्ति। विकलांगता क्षतिपूर्ति में
चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विकलांगता जितना प्रतिशत घोषित की जाती है उसके अनुसार आपके अनुग्रह राशि दी जाएगी। 100% विकलांगता क्षतिपूर्ति के लिए 44 लाख रुपए, 75% विकलांगता क्षतिपूर्ति के लिए 25 लाख रुपए, 50% विकलांगता पर 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी तथा जोखिम राशन वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा के तहत आपको भत्ते दिए जाएंगे तथा जो अभ्यर्थी 10वीं से अग्निवीर के रूप में शामिल होगा उसके लिए 12वीं की डिग्री के लिए नियम बनाया जाएगा, 12वीं के समकक्ष उसके लिए नियम बनाया जाएगा तथा डिप्लोमा तथा ग्रेजुएट के लिए भी यह नियम बनाया जाएगा तथा अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के तहत पहले साल जो रिक्रूटमेंट होगी, पहले साल 46,000 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी, जिसका योजना में सिलेक्टेड अग्निवीरों की 4 साल में जो सैलरी होगी अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अग्निवीरों की जो सैलरी होगी उसका 30% फंड आपका करप्ट फंड के रूप में आपका काट लिया जाएगा तथा उतने ही 30% फंड केंद्र सरकार द्वारा आपके खाते में करप्ट फंड के रूप में ही जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट अग्निवीरों की सैलरी 30,000 रुपए की, जो इन हैंड 70% रुपए आएगी, जो 21,000 रुपए होगी। करप्ट फंड के रूप में 30% रुपए 9,000 रुपए, तो इतने ही 9,000 रुपए केंद्र सरकार आपके खाते में जमा करेगी। सेकेंड ईयर अग्निवीरों की सैलरी 33,000 रुपए होगी तथा 70% इन हैंड सैलरी 23,100 रुपए होगी तथा करप्ट फंड के रूप में 30% सैलरी आपकी 9,900 रुपए खाते में जमा की जाएगी तथा करप्ट फंड के रूप में इतने ही 9,900 रुपए केंद्र सरकार द्वारा आपके खाते में जमा किए जाएंगे। थर्ड ईयर अग्निवीरों की सैलरी 36,500 रुपए होगी तथा इन हैंड जो सैलरी होगी वह होगी 25,580 रुपए तथा 30% सैलरी करप्ट फंड के रूप में 10,950 रुपए आपके खाते में जमा कर दी जाएगी तथा इतने ही 10,950 रुपए आपके खाते में केंद्र सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे तथा चौथे ईयर अग्निवीरों की सैलरी 40,000 रुपए होगी तथा इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी वह होगी 28,000 रुपए तथा 30% जो करप्ट फंड के रूप में कटेंगे वो कटेंगे आपके 12,000 रुपए तथा इतने ही रुपए केंद्र सरकार द्वारा आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। तो इस तरह कुल 30% करप्ट फंड खुद आपकी सैलरी में तो 30% करप्ट फंड आपके केंद्र सरकार द्वारा जमा किए गए आपके खाते में रुपए। इस तरह कुल ये दोनों मिलाकर 5.02 लाख 5.02 लाख कुल मिलाकर रुपए हो जाएंगे आपके 10.04 लाख रुपए। 10.04 लाख रुपए जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 4 साल के बाद में आप रिटायर होते हैं, तो उसके बाद में आपको इन 10.04 लाख रुपए का ब्याज सहित आपको 11.71 लाख रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा, जो आपका टैक्स फ्री इनकम भी होगा। आई होप कैंडिडेट की ट्यूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत की जा रही अग्निपथ योजना जो नई लॉन्च की है उसकी आप संपूर्ण जानकारी आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अंदर जो अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है उसकी संपूर्ण जानकारी आप जान गए होंगे तथा इसी के साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यदि आप जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।